क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक डायग्राम गिवन है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी डायग्राम को हमें ए बी सी डी ई एफ इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करते हैं ए बी सी की हम बात करते हैं। तो ए बी सी डायग्राम आपने देखा, अगर इस डायग्राम को यहाँ पर ही सीधा करके बना दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम होगा। तो आप सभी जानते हैं शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को जितने भागों में बांटती है उन सभी को हमें आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है जो ये वाला आपका शीर्ष है उससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 6 त्रिभुज बन रहे हैं। सिमिलरली आगे हम बात करें इस वाले शीर्ष से कितने त्रिभुज बनेंगे, इससे भी 6 त्रिभुज बनेंगे, इससे भी 6 त्रिभुज बनेंगे, इससे भी आपके 6 त्रिभुज बनेंगे, इससे भी आपके 6 त्रिभुज बनेंगे और इससे भी आपके 6 त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर ये काउंट करें ए बी सी डी ई एफ तो 6 यहाँ पर शीर्ष है और 6 ही त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 36 यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो गई। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ त्रिभुज आपके कॉमन हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपने ए बी सी यहाँ पर लिया है तो इसी प्रकार से एफ ए बी लोगे तो ये वाला त्रिभुज आपका कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज आपका कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज आपका कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज कॉमन होगा और ये वाला त्रिभुज कॉमन होगा और सबसे लास्ट में ये वाला त्रिभुज भी कॉमन हो जाएगा। मतलब आप सर्कुलर से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके प्रत्येक में एक जो त्रिभुज है वो आपका कॉमन आता जाएगा। तो 6 शीर्ष है तो 6 त्रिभुज यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे। तो 6 यहाँ पर घटा देंगे जो कि हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो 36 - 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने 2 त्रिभुज काउंट करने पड़ेंगे। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपने काउंट करना पड़ेगा और इसका जस्ट उल्टा ये वाला त्रिभुज भी आपको काउंट करना पड़ेगा जो कि आपने काउंट नहीं किया है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर जोड़ देंगे वापस से। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हमारी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक आयत दे रखा है, उसके ऊपर एक वृत्त बना रखा है जिसमें अलग अलग मान लिखे हुए हैं और एक जगह पर क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी में से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संख्या यहाँ पर 30 है। तो 30 कैसे मिलेगा, अगर यहाँ पर 2 को 15 से गुणा कर दिया जाए तो हमें 30 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 को 7 से गुणा कर दिया जाए तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। 7 दूनी 14। इसी प्रकार से 9 को हमें कितने से गुणा कर दें, 7 से हम गुणा कर दें तो 9 7 63 हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमें 15 को अगर 9 से गुणा कर दें तो 15 ना में 135 जो कि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह मिल जाएगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे हमने सोल्व किया एक बार वापस देख लेते हैं। 15 को सबसे पहले हमने 2 से गुणा किया तो हमें 30 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 2 को हमने 7 से गुणा किया तो हमें 7 दूनी 14 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 7 को हमने 9 से गुणा किया तो 9 7 63 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 9 को हमने 15 से गुणा किया तो 15 ना में 135 जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमें प्राप्त हो गया और हमारा सी आंसर हो गया
इस क्वेश्चन का सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये पांचों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डबल ए लिखा हुआ है, डबल बी लिखा हुआ है, इसी प्रकार से डबल सी लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में भी डबल सी लिखा हुआ है। मतलब ए के साथ हमेशा ए आएगा, बी के साथ हमेशा बी आएगा और सी के साथ हमेशा सी आएगा। ये वाला लॉजिक लगाकर यहाँ पर हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा खालिस्तान बी लिखा हुआ है, तो बी के आगे क्या आएगा, बी आएगा। इसी प्रकार से डबल सी लिखा हुआ है, उसके आगे खालिस्तान ए और ए लिखा हुआ है, तो ए के साथ क्या आना चाहिए, ए के साथ आपका ए आना चाहिए। इसी प्रकार से सी लिखा हुआ है, उसके आगे खालिस्तान है और उसके बाद में 2 बार ए लिखा हुआ है, तो सी के साथ क्या आना चाहिए, सी के साथ आपका सी आना चाहिए। इसी प्रकार से डबल बी लिखा हुआ है, उसके बाद में खालिस्तान ए और उसके बाद में ए लिखा हुआ है, तो ए के साथ क्या आना चाहिए, ए के साथ आपका ए आना चाहिए। इसी प्रकार से बी के बाद खालिस्तान ए और उसके बाद में डबल सी लिखा हुआ है, तो बी के साथ क्या आना चाहिए, बी के साथ आपका बी आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले बी भरा, उसके बाद में ए, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए और सबसे लास्ट में हमने बी भरा। तो ये आपको किस में गिवन है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, बी ए सी ए बी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी गिवन है। तो 8, 64, 125 और 28 आपको गिवन है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। सबसे पहले 8 को चेक करते हैं। तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से 64 क्या होता है, तो 64 4 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से 125 क्या होता है, ये हमारा 5 का क्यूब होता है। मतलब 5 को आपस में 3 बार आप गुणा करोगे तो आपको 125 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 4 को आपस में 3 बार गुणा करोगे तो 64 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2 को आपस में 3 बार गुणा करोगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। लेकिन 28 ऐसी संख्या है जिसका क्यूब नहीं होता है। मतलब आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको 27 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ 28 लिखा हुआ है, तो 28 हमारी डिफरेंट हो जाएगी दिए गए ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 3, 8, 15, 24। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है 48, 63। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, हमें 3 से 8 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 8 से 15 पर पहुंचने के लिए 8 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 7 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 से 24 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 48 से हमें 63 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर हमें 15 जोड़ना पड़ेगा। तो जो बीच वाली संख्या है, अगर उसमें 11 और 13 जोड़ दिया जाए तो क्या हमारी सीरीज पूरी होगी। तो हमें जैसे ही 24 में +11 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है 35, हमारी संख्या बन जाती है। और इसी प्रकार से इसमें अगर 13 जोड़ा जाता है तो 48 हमारी संख्या बन जाती है। मतलब हमें 11 और 13 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर है। 5 से 7 गए, 2 का अंतर आया। 7 से 9 गए, 2 का अंतर आया। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 के अंतर से 11, 13 और 15 संख्या बनेगी। और जैसे ही हम 24 में
11 जोड़ेंगे तो 35 बोले तो सी हमारा आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन में।